आज मैं आपसे कुछ वास्तु टिप्स शेयर करूंगी। कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको जनरल लाइफ में आपको इजी लगेगा। सबसे पहले हम वास्तु क्या है, वास्तु का इन्वेंट कैसे हुआ, ये हम डिस्कस करते हैं। आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक आपको बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं और बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेंगी वास्तु के बारे में। सो आप लास्ट तक बने रहिए और इसको पूरी वीडियो को देखिए ताकि आपको सब पता लगे वास्तु के बारे में। अभी मैं नया सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ वास्तु के ऊपर ही, तो वास्तु के ऊपर आपको सारी डिटेल्स में जानकारियाँ मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको वास्तु क्या है ये बताना चाहती हूँ। टक विथ माय चैनल, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने गांव में देखा होगा, आंगन हुआ करता था, बीच का स्थान जो है पूरी प्लॉट के बीच का स्थान में आंगन हुआ करता था और वो बिल्कुल खाली रहता था। आंगन में कुछ नहीं होता है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन तो कुछ होता ही नहीं है। सो ये सब चीज़ें जो है ना हमारे एंशिएंट काल से चली आ रही हैं, एंशिएंट टाइम से चली आ रही हैं और ये वास्तु जो है हमारा एंशिएंट साइंस है। और आज ये वास्तु शास्त्र का जो साइंस है ये आज इंडिया से लेके बाहर के कंट्रीज में भी अप्लाई कर रहे हैं लोग, और इसको पता लग रहा है लोगों को कि इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। ये ऑस्पिशियस होता है, ये प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता है, सो हेल्थ एंड वेल्थ को इंक्रीज करता है अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंगली करेंगे। वास्तु हमारे जो है प्लॉट के देवता माने जाते हैं, प्लॉट के डेटी माने जाते हैं। उनका उद्भव कैसे हुआ वो एक छोटी सी स्टोरी, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हो रहा था। इतनी लड़ाई हो रही थी कि शिव जी को भी, भगवान शिव को भी इसमें लड़ाई में आना पड़ा। सो भगवान शिव लड़ते 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 भगवान शिव के पसीने का एक बूंद हमारी पृथ्वी पर गिर गया और उस बूंद से ये वास्तु पुरुष का उद्भव हुआ। और ये इतने क्रोध में आए कि इन्होंने सब असुरों को, दानवों को खाना शुरू कर दिया। इन्होंने सबको खाया। सबको खा लेने के बाद अब इनकी भूख ही न मिटी, इनका क्रोध ही न मिटा, तो इन्होंने शिव जी से वरदान लिया कि मैं तीनों लोगों को खा जाऊंगा। शिव जी ने उनको वरदान दे दिया। अब ये देवताओं को बहुत परेशानी हो गई कि क्या करें, अब ये तो पूरे तीनों लोगों को खा जाएंगे। सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये इनको अगर हम उल्टा जमीन के अंदर दबा देते हैं, धरती में अगर इनको हम दबा देते हैं तो इनकी भूख का कुछ नहीं हो सकता, ये किसी को नहीं खा पाएंगे। फिर इनको उल्टा जमीन के अंदर दबा दिया गया। ये आप इमेज में दिखा रही हूँ, ये देखिए, है ना। तो इनको उल्टा जमीन में दबा दिया गया और इनका जो सर वाला साइड हुआ वो नॉर्थ ईस्ट के साइड में चला गया और पैर वाला साइड जो हुआ वो साउथ वेस्ट के साइड में चला गया। सो ये जो इनके साथ जो ये अन्याय हुआ उसके लिए ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया कि आपको जमीन का देवता माना जाएगा, आपको प्लॉट का देवता माना जाएगा और आपके अकॉर्डिंगली जो भी बनाएगा उसके लाइफ में, और आपको जो प्रसन्न रखेगा उसके लाइफ में सब कुछ प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ एंड वेल्थ सब कुछ अच्छा रहेगा। तो ये बनाया गया। अब जो हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइड में उनका सर आया है, साउथ वेस्ट साइड में उनका पैर आया है। तो साइंटिफिकली अगर आप इस पिक्चर को लेके ही आप अगर वास्तु करेक्शन करना चाहें तो आप ये देखेंगे कि सर की तरफ में तो भगवान हो सकते हैं और पैर की तरफ में आपकी पूरी बॉडी का वेट पैर लेता है। तो ऐसा आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो कि पूरी बॉडी का वेट आपका लेता होगा, जैसे पूरे घर का वेट ले सकता है। तो जो स्टेबिलिटी का साइन है वो पैर है, लाइफ बॉडी को स्टेबल करता है। तो लाइफ की स्टेबिलिटी का साइन भी आपको उसी साइड में रखना चाहिए। सो इस तरह से वास्तु का हम लोगों ने वो डिवाइड किया हुआ है, जो वास्तु का जो करते हैं काम। अब जैसे हमारे 8 डायरेक्शंस हैं, 4 डायरेक्शंस तो आपको पता है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। सो ये जो है 4 डायरेक्शंस तो है ही, लेकिन जब जिनके कॉर्नर्स मैच करती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर मैच करता है जहाँ वास्तु पुरुष का सर है, आप देखिए इमेज में। सो नॉर्थ ईस्ट का जो सर, जो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन मैच करता है उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन करते हैं, उसको कहते हैं ईशान्य कोण। इस ईशान्य कोण में हम
मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। यहाँ का पूजा का स्थान रखना चाहिए, यहाँ वाटर बॉडी रख सकते हैं, यहाँ फाउंटेन रख सकते हैं, यहाँ कुछ अच्छे प्लांट्स भी रख सकते हैं। सो ईस्ट साइड में, ईस्ट और नॉर्थ साइड में हम ये कर सकते हैं। अगेन जो अपोजिट साइड है साउथ एंड ईस्ट साइड, साउथ ईस्ट साइड, उसको कहते हैं आग्नेय कोण। उस आग्नेय कोण में किचन होना चाहिए। जैसे कि आग्नेय नाम है तो वहाँ पे अग्नि का काम होना चाहिए, तो वो आग्नेय कोण में किचन होना चाहिए। सबसे अच्छा, सबसे बेनिफिशियल, सबसे हेल्थ वाला जो उसमें कुकिंग होती है वो आग्नेय कोण में हो सकती है। और आग्नेय कोण को अगर हम सही रखेंगे तो हेल्थ वेल्थ में भी इफेक्ट पड़ता है। तो आग्नेय कोण में कुकिंग होनी चाहिए। अब आपका हो गया, ये 2 डायरेक्शंस हो गए। अब आपका आते हैं हम नॉर्थ वेस्ट पे। नॉर्थ वेस्ट है वायु का डायरेक्शन। ये जो आपका साउथ ईस्ट है वो आपका शुक्र का है, शुक्र ग्रह उससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपका लक्ष्मी के वास होता है। तो इसलिए किचन को सही डायरेक्शन में रखना अच्छा होता है। एंड जो आपका नॉर्थ ईस्ट है उसमें आपका गुरु देवता का वास होता है, गुरु ग्रह का वास होता है, तो वो आपका वहाँ पे मंदिर रहना ज़्यादा अच्छा होता है। एंड आपका जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में वायु का वास होता है, वायु का ग्रह को माना जाता है, उसमें रिप्रेजेंट करता है वायु ग्रह को। तो यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें रख सकते हैं जो आनी जानी है, जैसे स्टोर रूम है, जैसे गेस्ट रूम है, ये आनी जानी चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए। एंड अब आपका आ गया साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ पे वास्तु पुरुष का भाव है। यहाँ पे आप ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करवाइए जो लाइफ में आप जिसको स्टेबल चाहते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ओल्ड पेरेंट्स हैं, उनको रखिए आप वहाँ पे, आपको लॉन्ग टाइम तक उनका साथ मिलना चाहिए तो उनको वहाँ पे रखिए। जैसे आपकी रिलेशनशिप है, आपके अपने वाइफ हस्बैंड का रूम होना चाहिए वहाँ पे, कपल्स रूम होना चाहिए। मास्टर बेडरूम पेरेंट्स के लिए हो सकता है, कपल्स बेडरूम हो सकता है। ऐसी चीज़ें रखिए जहाँ पे कि वो जो जिसको आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी में चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें रखिए। तो ये चीज़ें हो गई, 4 डायरेक्शन का मैंने अभी मेन बताया है। सबसे अच्छा जो होता है, जो आप अगर मेन एंट्रेंस की बात करें तो मेन एंट्रेंस कहीं किसी भी साइड से मेन जो बीच में का जो जैसे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इनका अगर आपको मेन एंट्रेंस मिलता है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। साउथ का मिलता है तो साउथ में एक चीज़ ये आ जाती है कि जिसमें फीमेल ऑनर हो, जिस कंपनी में फीमेल ऑनर हो, जिस घर में फीमेल हो, जैसे मेरे घर में मेरी माँ है, वो सबसे बड़ी है वो, और उनसे बड़ा कोई नहीं है, मेरे पापा है नहीं। तो इन सब घरों में ना ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इन सब प्लॉट्स में ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि जहाँ पे फीमेल लीड करती हो। तो ये साउथ का डायरेक्शन उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, उस घर के लिए, उस प्लॉट के लिए, उस ऑफिस के लिए बेनिफिशियल होता है साउथ की एंट्री। अब नॉर्थ की एंट्री भी अच्छा है, नॉर्थ को कुबेर का साइड माना जाता है, नॉर्थ की एंट्री भी अच्छा है, ईस्ट का एंट्री भी अच्छा है, वेस्ट का भी अच्छा है। ईस्ट तो हमेशा से शुरुआत से ही आपको पता है कि ईस्ट साइड का सब रखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें फ्रेश एयर आती है, फ्रेश लाइट आती है, सनलाइट आती है, अच्छी सुबह की लाइट सनलाइट आती है। तो ईस्ट का साइड तो सबसे अच्छा होता ही होता है। सो इस तरह से आप इसको कंस्ट्रक्शन करवाइए। और जिसने नहीं करवाया है, जिसने करवाया है उसको मैं थोड़ा बहुत ऐसा टिप्स दूंगी जो कि उससे आपका वास्तु करेक्शन होता है। अब जब ये सब चारों डायरेक्शंस तो हो गया, बीच का प्लॉट जो मैंने शुरुआत में स्टार्ट करी थी, आंगन, गांव में आंगन हुआ करता था, उस आंगन का क्या, अब हम क्या कर सकते हैं। आंगन इसलिए हुआ करता था कि वहाँ पे वास्तु पुरुष का पेट है, पेट के ऊपर आप कोई भी ज़्यादा वजन नहीं रख सकते, इसलिए आंगन हुआ करता था। अब ये है कि यहाँ पे तो हम लोग जहाँ पे टाउन में रहते हैं वहाँ तो बीच का एरिया खाली रखना पॉसिबल होगा नहीं होगा ये तो पता लगेगा आपके अलग अलग घरों को देख के। लेकिन ये है कि आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने प्लॉट का बीच का एरिया खाली रखें। और अब आ जाते हैं रूम वाइज भी। रूम वाइज भी आप कोशिश कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइड में आपका ऐसा कुछ हो कि प्लांटर्स हो, कि फाउंटेन हो, या कुछ ऐसा डेकोरेटिव आइटम हो,
आपका साउथ ईस्ट साइड में कुछ ऐसा कलर हो, कॉम्बिनेशन रखें या ऐसा कुछ फ्लावर रखें जो कि आग्नेय से रिलेट करता हो। बेडरूम में भी ऑरेंज कलर का फ्लावर रखें, रेड कलर का फ्लावर रखें, या कोई रेड कलर की पेंटिंग लगा दें या कुछ भी ऐसा कुछ। तो इस तरह से आप रूम वाइज भी करेक्शन कर सकते हैं और प्लॉट वाइज भी करेक्शन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और आगे मैं और भी वास्तु टिप्स बताती रहूँगी। वास्तु मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा था इंटीरियर डिजाइनिंग के टाइम में। और स्टूडेंट्स को इतना मज़ा नहीं आता था, पर मैं टीचर के आने से पहले ही बैठ जाती थी उनके पास। उनके जैसे हमारे राउंड टेबल होता था, उसमें चारों तरफ हम बैठते थे और टीचर हमको वास्तु पढ़ाती थी। तो पहले ही मैं उनके आने, उस क्लास में पहले ही उनके आने से पहले ही मैं बैठ जाया करती थी। तो वास्तु मुझे शुरू से ही बहुत पसंद रहा है। और मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा वास्तु के अकॉर्डिंगली ही करें, क्योंकि उसके लिए आपको तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती तोड़ फोड़ कीजिए। और जहाँ हम रहते हैं टाउन्स में, वहाँ पे पूरा अकॉर्डिंगली वास्तु के हम नहीं कर सकते। और कंस्ट्रक्शन होने से पहले हम स्टार्ट करें तो कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के होने के बाद बहुत मुश्किल है। तो कुछ थोड़े बहुत रेमेडीज़ हैं जिससे हम वास्तु को करेक्ट कर सकते हैं, और करेक्ट करने से ही अच्छा से ये ऑस्पिशियस होता है बहुत। वास्तु के अकॉर्डिंगली आपके लाइफ में आप अगर करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो आप करके देखिए एक बार, और आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सो आप करिए, और इस तरह से आपको पता लगेगा कि कितना ऑस्पिशियस है, कितना प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता है ये, और हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा हो जाता है, इससे इंक्रीज होता है। और फीमेल्स तो चाहती ही हैं कि अपने घर में सब कोई हेल्दी रहे, सब कोई अच्छे से जिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छी हेल्दी ज़िंदगी जिए। तो इसीलिए वास्तु करेक्शन थोड़ा बहुत आप कीजिएगा, मैं बताती रहूँगी आगे भी। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस नए चैनल को बढ़ाइए। ये एक, और बस इतना ही। आगे और आती रहेंगी नई वीडियोस, नए नए टॉपिक्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाती रहूँगी और आपको प्रेजेंट करती रहूँगी, जिससे आपको आपकी